गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस यार आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आई हुई है झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट सबके लिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आज का जो हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर था उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि अलग अलग दिन में होगी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा। दोस्तों इसके अंदर सारी बातों को लिखा गया है कि आपकी जो परीक्षा की तारीख है और रूटीन है वो कब जारी करा जाएगा, प्लस दोस्तों आपका जो परीक्षा है वो होम सेंटर पर होगी कि अवे होगी, सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लगातार जो है इसी प्रकार से अपडेट हमेशा मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष अपडेट को। दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है ऊपर में, विषयवार आंतरिक व प्रायोगिक मूल्यांकन के आधार पर जारी होगा रिजल्ट। देखिए दोस्तों इसका मतलब ये है कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, प्रैक्टिकल के आधार पर और आपका जो सब्जेक्ट में आप कितना मार्क्स लाएंगे उसके आधार पर जो आपका रिजल्ट वो तैयार होगा। प्लस ये तो आप लोग पढ़े लिए कि अलग अलग दिन में होगी वो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। अब दोस्तों अब इसको बारीकी से समझते हैं कि क्या कुछ अंदर में लिखा गया है, ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के आयोजन को लेकर संशय खत्म हो गया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को निर्देश दे दिया है कि एक ही टर्म में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं ले। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने जैक के सचिव महेश कुमार सिंह को सोमवार को इसका पत्र भेज दिया है। अब जैक जल्द ही परीक्षा की तारीख घोषित करेगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस बार अलग अलग दिन होंगे। मतलब पहले जो दोस्तों फर्स्ट पीरियड में होता था आपका मतलब मैट्रिक का परीक्षा और सेकंड पीरियड में आपका इंटरमीडिएट का, तो इस बार जब वो अलग अलग दिन में होने वाली है, मतलब आज अगर मैट्रिक का हुआ तो किसी और दिन जो है इंटर का होगा। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के 17 जिलों में पहली से 12वीं और 7 जिलों में 9वीं से 12वीं के स्कूल संचालन की अनुमति दी है। इसका संबंधित जिलों में पालन किया जा रहा है। साथ ही स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षा लेने का भी निर्देश दिया गया है। ऐसे मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाना शिक्षा सचिव को जो मतलब शिक्षा सचिव ने जो एक निर्देश दिया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मार्च के अंतिम सप्ताह से अनिवार्य रूप से शुरू कर दी जाए। यानी दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि मार्च के जो अंतिम सप्ताह है उसमें एनी हाउ किसी भी हालत में जो है परीक्षा लेना शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा जो है शिक्षा सचिव का आदेश है ना। तो आप लोग उससे रेडी रहिएगा। आगे पढ़ते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की हर विषय की परीक्षाओं में कम से कम एक दिन का अंतराल होना आवश्यक है। मतलब अगर आज हुआ मैट्रिक का एग्ज़ाम तो कल जो है छुट्टी का दिन रहेगा और परसों जो है फिर मैट्रिक का अलग सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रहेगा। इस प्रकार से एक दिन का आपको गैप मिलेगा, ठीक है, पढ़ने के लिए। आगे पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। वहीं अगले 1.5 घंटे में सब्जेक्टिव सवाल होंगे, माने कि 1.5 घंटे जो है वो OMR सीट पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर अगला जो 1.5 घंटा है उसमें आपको सब्जेक्टिव आंसर देना पड़ेगा जिनके उत्तर पुस्तिकाओं पर लिखने होंगे। छात्र छात्राओं को विषयवार व मूल्यांकन दोनों यूनिट आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा के अंक के आधार पर अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात ऐसा है कि आपका जो मतलब यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट का आप लोग नाम सुने हो कि विद्यालय द्वारा जो मार्क्स दिया जाता है तो उसको भी यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। आप लोग जितना भी मार्क्स लाएंगे उसमें इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स जो है वो ऐड करा जाएगा, प्रैक्टिकल का मार्क्स ऐड करा जाएगा और तब जाकर के आपका जो रिजल्ट वो तैयार होगा। अब देखिए यहाँ पर बात क्या है दोस्तों, मई में जो ये परीक्षाएं होने वाली थी लेकिन मार्च में हो रही है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं सिलेबस में 25% कटौती के बाद इस बार 2 टर्म में होनी थी। 75% पाठ्यक्रम में से आधे से पहले टर्म 1 से 15 दिसंबर तक, जिसमें OMR सीट पर सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते, वहीं बच्चे आधे सिलेबस से दूसरा टर्म 1 से 15 मई तक लिखित रूप से होना था। ये 1 से 15 मई के बीच में होना था। इसमें लघु उत्तरीय से लेकर दीर्घ उत्तरीय तक प्रश्न पूछे जाने थे। पहला टर्म नहीं हो जा सका तो राज्य सरकार ने दोनों टर्म की जो परीक्षाएं हैं वो एक साथ लेने का निर्णय ले लिया है। जो परीक्षाएं मई में होनी थी लेकिन अब जो है वो मार्च से शुरू हो जाएगी। ऐसे में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की सिलेबस पूरा करने की शिक्षकों के पास चुनौती होगी। दोस्तों एक बहुत ही मतलब यहाँ पर आपके लिए मैं बैड न्यूज़ यहाँ पर नहीं बोलूँगा, मतलब आप लोग जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन जिसको दिक्कत है उनके लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर देखिए पूरे सिलेबस से प्रश्न पूछ जाएंगे। तो गाइज आप लोग एनी हाउ 1 महीना के अंदर जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ही लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छी तरह से एग्ज़ाम में बैठ सको। आगे बढ़ते हैं। परीक्षाएं टर्म 1 और टर्म 2 पाठ्यक्रम के आधार पर होगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं टर्म 1 और टर्म 2 के पाठ्यक्रमों के आधार पर होगा। हर दिन पहले 1.5 घंटे में टर्म के सिलेबस के आधार पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके उत्तर जो OMR सीट पर देने होंगे। तो ऐसा है कुछ, मतलब परीक्षा जो है वो 2 टर्म में होने वाला है एक ही साथ। तो पहले टर्म की जो परीक्षा है तो वो आपको OMR पर होगी, है ना, जिसमें 1.5 घंटे टाइम मिलेगा। 1.5 घंटे आपको टाइम मिलेगा, 1 घंटा 30 मिनट। और अगला जो है
वो सब्जेक्टिव होगी, जिसमें फिर 1.5 घंटे टाइम मिलेगा, यानी कि टोटल मिलेगा 3 घंटे में जो आपको 80 मार्क्स का आंसर लिखना है। 40 नंबर जिसमें OMR और 40 नंबर आपका सब्जेक्टिव। ठीक है, तो अब दोनों उत्तर पुस्तिकाओं में आपका नाम लिखा जाना मतलब ये मतलब ज़रूरी है, अनिवार्य रूप से आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर अपना दोनों नाम, रोल नंबर ये। तो इसके अगर बाद में अगर कोई आपको डाउट बचती तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।